नहीं बदलेगा। जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा। जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा। दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले, कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा। दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले, कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा। बहुत शानदार जामे गुफ्तगू इस्लाही पैगामात हजरत अल्लामा अताउर रहमान साहब क़िबला से आप समात कर रहे थे। ये बताइए, तकरीर सुनने के बाद ईमान में ताजगी पैदा हुई कि नहीं? जी बेशक। ज़रूरत है आज के दौर में जलसों में ऐसी ही तकरीर हो ताकि कौम आए तो कुछ पैगाम लेकर के जाए। अल्लाह हज़रत अल्लामा अताउर रहमान साहब क़िबला मखदूमी की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बहुत शानदार गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे उलमा इकराम, मुफ़ाज़ इकराम, अइम्मा इकराम, हज़रत अल्लामा मौलाना अयाज़ रज़ा साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा रेहान अर्ज़ानी साहब, मौलाना ग़ुलाम रज़ा नईमी साहब, हज़रत क़ारी इरशाद साहब, तमाम अहबाब अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है। बस एक शेर में पढ़ दूँ और उसके बाद प्रोग्राम की जानिब चलना चाहता हूँ। शेर अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि ज़रा इधर वाले एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दिया आपको। अच्छा, मौलाना अताउर रहमान साहब जो इशारा फरमा रहे थे पीछे वाले, वो सबसे लास्ट वाले हैं क्या? आप लोग थोड़े जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बाउंड्री के पार ही चले गए आप। ये जगह खाली है, ऐसा करें थोड़े से पीछे से लोग उठ करके यहाँ आ जाएं ताकि महफिल में थोड़ी खूबसूरती पैदा हो जाए। आ जाएं अगर तकलीफ ना हो। वैसे आपकी मर्जी है, बहुत अच्छे लोग हैं आप। पीछे वाले जो लोग हैं इधर सामने आके बैठ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और भी दो चार लोग आ जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा, लोगों की तादाद अगरचे कम है, लेकिन इस जलसे में एक खास बात ये देख रहा हूँ कि माशाअल्लाह जलसों के अंदर यूँ तो रूहानियत और नूरानियत होती है, लेकिन इस जलसे में बहुत ज़्यादा रूहानियत नज़र आ रही है नहीं? अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। बस और आप हजरात की ख़ास तवज्जो का तलबगार हूँ। हज़रत अल्लामा अताउर रहमान साहब क़िबला मखदूमी बहुत अच्छी तकरीर फरमा करके गए और जाते जाते ये पैगाम दे करके गए कि कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूब इलाही देंगे। वाह वाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। नींद तो नहीं आ रही है? घर जाने का प्लान तो नहीं है? जरा हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग जाएंगे। चचा जितने उन्होंने उठाए हैं, अगर चचा आप चले गए, आप बुजुर्ग हैं, हुजूर ने फरमाया इन सफेद दाढ़ी वालों की इज्जत किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला इनकी वजह से तुम्हें रोजी अता फरमाता है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन अरे जोर से कह दो आमीन। आमीन। खुश नसीब होते हैं वो घर जिन घरों में कोई बुजुर्ग टोकने वाला मौजूद होता है। वाह। नौजवानों, अपनी किस्मतों पे नाज किया करो। अगर घर में तुम्हारे बाप दादा मौजूद हैं और रात के 11-12 बजे तुम कहीं से आते हो और जब दरवाजे को खटखटाते हो और खटखटाने के बाद अगर कोई घर में तुमसे ये पूछने वाला मौजूद है कि बेटे इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो, तो उस वक्त गुस्सा मत किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है अभी मेरी फिक्र करने वाले जिंदा हैं। वाह सुभान अल्लाह। है नहीं? अब एक शेर में और आप हजरात की खास तवज्जो के तलबगार हूं कि नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है। उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूं। हाजी जी आपकी तवज्जो चाहता हूं। माशाअल्लाह हाजी जी बड़े जरखेज आदमी है, बड़ी मोहब्बत मुखलिस आदमी है और मैं सबसे वाकिफ तो नहीं हूं, लेकिन जितने भी हैं अच्छे हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा बोल जाएं, उलमा इकराम से गुजारिश है। नहीं, हम आपके मेहमान हैं और आप हमारे मेजबान हैं और आपकी हल्की सी मुस्कुराहट हमें बड़ा हौसला देगी। है नहीं? तो बस देख करके और कुछ नहीं करना, मुस्कुरा देना है आप। अच्छा, आप देख लेना उन उलमा इकराम के चेहरों को, अगर इनके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, लब खुल जाए, तो आप इनसे ज्यादा जोर से बोल के दिखाएं, और अगर ना बोले तो फिर आपको इजाजत है, आप सो जाएं। है नहीं? हालांकि इनके लिए कोई नई बात नहीं है, जो हम बोलेंगे ये सब पढ़े हुए हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन बोल जाएंगे तो इनकी बड़ी जर्रा नवाजी होगी। शेर अर्ज़ करना। अच्छा, मुझे मालूम है जलसे के अंदर जो अनाउंसर की हैसियत होती है ना निजामत करने वाले की, वो वैसे ही होती है जो रमजान शरीफ में सहरी जगाने वाले की होती है या किसी जख्मी आदमी को अस्पताल पहुंचाने वाले की होती है। लेकिन मैं कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता हूं, आप मुझे हल्के में ना लें। अच्छा, शायर हो, नाजिम हो या मुकर्रिर हो, जो भी आता है अपने नबी की मोहब्बत में आता है। नाजिम में और शायर में सिर्फ इतना फर्क है, नात दोनों पढ़ते हैं, शायर तरन्नुम में नात पढ़ता है, नाजिम तहत में नबी की नात पढ़ता है।
बेशक। इसलिए बोला करें, समझा करें। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि पागल की बात भी गौर से सुनो, हो सकता है कि काम की बात कर जाए। जी जी जी। तो नाजिम को हल्के में ना लिया करें। मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे तशरीफ ले गए, आपकी नजर छिपकली पे पड़ी। छिपकली को देख करके मूसा ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? आवाज आई, मूसा अभी कुछ देर पहले छिपकली भी यही पूछ रही थी, परवरदिगार तूने मूसा को क्यों पैदा किया? समझ रहे हैं आप? तो छोटे तकदीमो ताखीर, छोटे बड़े से किसी का मामला नहीं। बस माइक पर जो शख्स आया ये सोच करके दाद दें कि ये मेरे नबी का नाम ले रहा है। और अगर आप नहीं बोलेंगे भाई आपका इलाका है, आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपका क्या कर सकता हूँ। हालांकि इस गांव में पहली बार आया हूँ, लेकिन खुटार इलाके में बहुत आना मेरा जाना रहता है। और इंशाल्लाह 8 मार्च को फिर मैं खुटार के इलाके में कहीं आ रहा हूँ जहाँ असद इकबाल साहब आ रहे हैं। तो बड़े अच्छे लोग हैं आप, लेकिन आप अगर नहीं बोलेंगे तो मैं आपका क्या कर लूंगा। एक साहब की साइकिल चोरी हो गई तो उन्होंने मस्जिद के लाउड स्पीकर में जाके ऐलान किया, मेरी साइकिल जिसने चोरी की है वापस कर दो, वरना मैं वो करूंगा जो मेरे बाप ने किया था। तो साइकिल चोर घबरा गया, पता नहीं इसके बाप ने क्या किया होगा। जैसे ही ये ऐलान करके मस्जिद के गेट पर, तो साइकिल चोर साइकिल लेकर के मस्जिद के गेट पर, और इसकी साइकिल इसके हवाले की। जब ये अपनी साइकिल लेके जाने लगा तो चोर ने हाथ जोड़ के डरते हुए पूछा, भाई साहब जाते जाते इतना और बता जाइए, जब आपके बाप की साइकिल चोरी हो गई थी उन्होंने ऐसा क्या किया था? इसने कहा, जब मेरे बाप की साइकिल चोरी हो गई थी तो उन्होंने नई साइकिल खरीद ली। तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपका क्या कर सकता हूं, लेकिन बोल के सुनेंगे तो मजा आएगा। बोलेंगे? और सिर्फ बोलना नहीं है, सारे काम करना है जो काम किए जाते हैं मेहमानों के साथ। शेर सुनो, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है, नबी के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है कि मेरी जबान बाकी। वाह वाह, जिंदाबाद। वाह, इधर हाथ का इशारा हो, सुभान अल्लाह की आवाज। अब कोई आए टेंशन नहीं, कोई जाए टेंशन नहीं, आप मुझे देखें मैं आपको देखूं। नॉन स्टॉप कम से कम 2 मिनट में 20 शेर आपको सुनाता हूं, और शेर सुनने के बाद बोलना ये आपकी जिम्मेदारी है। सुने, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है, नबी के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है कि मेरी जबान बाकी है। हमारे बाद भी होगा हुजूर का जलसा, हमारे बाद अभी कारवान बाकी है, मेरे हुजूर का जलसा यहाँ पे होता है, मेरे हुजूर का जलसा यहाँ पे होता है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। मेरे हुजूर का जलसा यहाँ पे होता है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दान में जबान बाकी है। अजीब जंग है, अजीब जंग है, अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें, अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, वही हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। वो बेवकूफ जमी बांट कर बहुत खुश है, वो बेवकूफ जमी बांट कर बहुत खुश है, वो बेवकूफ जमी बांट कर बहुत खुश है। उसे कहो कि अभी आसमान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पे चढ़ के, फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पे चढ़ के, फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पे चढ़ के ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है, ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। तो कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है, मोहब्बत और उल्फत का हसी उन्वान बाकी है। निजामुद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का कलियर, अरे मेरे ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान बाकी है। वाह वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। कोई नारा लगाने वाला हो तो अरे जवाब दे, हाथों को उठा के जवाब दे, लगाते रहो लगाते रहो। वाह वाह या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। ऐसे ही जम के बैठना है और थम के बैठना है नहीं? ऐसी महफिलें सोते तो रोजाना हो, लेकिन ऐसी रातें कभी कभी मिलती हैं। हाँ, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रहे। मैं आपके चेहरों को देख करके शेर पढ़ता रहूंगा। जब देखूंगा रात के किसी हिस्से में अगर आपके चेहरों की मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई तो फिर बिना शेर पढ़े ही काम चला लूंगा, है नहीं? अब मैं चाहता यूं हूं, हिंदुस्तान के बहुत ही मकबूल, मसरूफ, मोतबर, मोहतरम शायर, शायर हिंदुस्तान, बुलबुल बाग मदीना, हजरत कारी नज़ार माहिम साहब क़िबला से आपकी मुलाकात करा दूं। हिंदुस्तान के निहायत ही बाविकार खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत
जिंदाबाद खतीब हिंदुस्तान हजरत मुफ्ती अमानुल हक साहिब क़िबला, जिंदाबाद शहनशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम नसीम रजा बरकाती साहिब क़िबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर। भैया ओ भाई साहब कहाँ जाओगे? नहीं भाई, जाओगे तो मुझे साथ में लेके जाओगे। हाँ बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो यार ये क्या बात हुई, इतने हिंदुस्तान का इतना बड़ा खतीब तशरीफ लाया हुआ है और उन्होंने देख के तुम अच्छा जरूरत से जा रहे थे, अभी मत जाओ, मुझे इशारा कर देना। हाँ यार जलसा आपका नौजवानों से बड़ी रौनकें हुआ करती हैं, उठने नहीं दूंगा और कोई ज्यादा ही जरूरत है इमरजेंसी है तो जा सकते हैं, है नहीं। अब मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के मकबूल शायर हिंदुस्तान बुलबुले बाग़े मदीना जनाब मोहतरम कारी नज़ार माहिम साहब क़िबला से आप लोगों की खूबसूरत मुलाकात कराना चाहता हूँ। उनके बाद में हजरत मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला हैं, बहुत शानदार तकरीर फरमाते हैं हजरत। शायर हिंदुस्तान नसीम बरकाती साहब क़िबला बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। जब ये हुजूर की नात पढ़ते हैं महसूस होता है कि सामईन को कि हम वक्ती तौर पे ही सही लेकिन उसी पाकीज़ा दयार के बाशिंदे बना दिए गए हैं और मदीने शरीफ और भारत के बीच जो फासले हैं वो ख़त्म हो गए हैं। हिंदुस्तान के लाजवाब शायर हैं जनाब मोहतरम नसीम बरकाती साहब क़िबला, और ये पैकर खुलूस व मोहब्बत आलिम बामल आलिम नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना इस्लाम रज़ा साहिब क़िबला जो आपकी बस्ती में रहते हैं और यहाँ दीन की खिदमत करते हैं। इस जलसे को सजाने में यूँ तो पूरे गांव के लोगों का हिस्सा रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि खुसूसी मेहनत हज़रत मौलाना इस्लाम साहब और मौलाना बिलाल साहब की रही है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इन्होंने पूरी साल कितनी मेहनत की है उसका नतीजा आप देखेंगे उन बच्चों की शक्ल में जिन बच्चों के सरों पर ताजे ज़र्री रखा जाएगा दस्तहाए मुबारक से उलमा इकराम के। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना इस्लाम साहब क़िबला की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। अरे जोर से कह दो। हाँ ये दीन के सिपाही हैं, ये लोग सलामत रहेंगे तभी तो आप और हम सलामत रहेंगे, है नहीं। हमारे ईमान सलामत रहेंगे वरना दुनिया में लूटने पे। अब मैं चाहता हूँ शायर इस्लाम कारी नज़ार माहिम साहब क़िबला का आप इस्तकबाल कर लें, मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत। कोई हाथ नीचे ना रहे, कोई जबान खामोश ना रहे, मैं देखूं ना देखूं, लेकिन जिसका ये ईमान और अकीदा है कि मदीने से मेरे नबी मुलाजा कर रहे हैं अपने दोनों हाथों को उठा के बोले। और मैं दुआ किए देता हूं मौला जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उड़ जाए उन हाथों को दुनिया में किसी कमीने का मोहताज ना होने देना। दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के बोलो नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, तालीमी कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, गैलिया शरीफ के सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारी मग़फ़िरत का ये हसी सामान लाया हूँ, खुदाए पाक का ये कीमती फरमान लाया हूँ। खुदा महशर में पूछेगा कि क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पे ईमान लाया हूँ।